चलो, कल मैंने एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर 5 तक करवा दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। अच्छे से डिटेल में करवाया हूँ, ठीक ना। आज करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कितना तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ, एक मिनट, कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी इक्वल है, देन शो करना है कि एंगल ए एंगल बी तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब ये दोनों तुम्हारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बोले तो क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक ना। और कॉस ए एंड कॉस बी की वैल्यू जो है वो बराबर है। तो तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग अप्रोच हमारा क्या रहेगा कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। याद है हम लोग क्या कहते थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो साइड होता है वो इक्वल होता है। इक्वल साइड का अपोजिट वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक ना। तो हम लोग वही अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले लिखेंगे कैसे। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखने की कोशिश करना, ठीक। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो लेकिन ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, ठीक ना। टू प्रूव कि एंगल ए तुम्हारा क्या है, एंगल बी के बराबर है, ठीक ना। और तुम्हें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्या कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, ठीक ना। तो कल मैंने बताया था क्या कि अगर ये वाला एंगल अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, बोले तो बी सी परपेंडिकुलर। और इसके जो एंगल 90 डिग्री वाले का जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है, तुम्हारा हाइपोटेनस। तो ए बी जो होगा वो तुम्हारा हाइपोटेनस, और ये इसके जो एडजेसेंट वाला साइड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है। यही कॉन्सेप्ट लगाने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लिखना, चूंकि कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी तो वही बेस अपॉन हाइपोटेनस ही, ठीक ना। लेकिन लिखाएगा क्या, ए सी अपॉन ए बी, ठीक ना। इसको इक्वेशन क्या मानना, 1 मानना, ठीक। उसके बाद सिमिलरली क्या लिख सकते हो, कॉस बी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी। अब देखो मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा ये, ठीक ना। ए बी, बी एंड क्या हो जाएगा, ए सी, ये तुम्हारा क्या ए है। तो अगर हम लोग अब क्या लेते हैं, ये वाला अगर एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बोले तो ये परपेंडिकुलर। इसके एडजेसेंट वाला साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस। और इसके जो सामने वाला साइड है 90 डिग्री वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये तुम्हारा क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक ना। तो अपने को क्या ये अभी भी हम लोग वही लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस ही। लेकिन इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक ना। बी सी अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी हो जाएगा। अब लिखना है इक्वेशन 2 मान लो, ठीक, अच्छा रहेगा। लिखना कि चूंकि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके, ए बी के, सॉरी ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी के। ये दोनों का रेशियो बराबर होगा होगा तो ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ए सी इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए के। कैसे, मैं बताता हूँ। एंगल बी तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के। एक फ्रेश ट्रायंगल फिर से बना देता हूँ, ठीक ना। एंगल ए, एंगल बी, सॉरी एंगल सी, और ये क्या है तुम्हारा एंगल बी। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखना कि चूंकि अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है टू द अपोजिट साइड, टू द अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक ना। ये लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे 3, ठीक। अपोजिट एंगल्स इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल का सिंबल दे देना, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक ना। कि अगर साइड अगर तुम्हारा इक्वल हो तो क्या, अगर साइड क्या हो, इक्वल हो तो क्या होता है, एंगल भी इक्वल होता है उसके अपोजिट वाला, ठीक ना। चलो तो सेक्शन 2 में चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो बोल रहा है, एक मिनट ये ले लेता हूँ मैं। तो इसमें बोल रहा है कि कॉट थीटा, थीटा ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्या है तुम्हारा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, ठीक ना।
तो तुम्हें एवेल्यूट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बोले तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें हम लोग दो अप्रोच लगाएंगे। एक अप्रोच हम लोग जो सिंपल वाला मेथड है जो अभी तक मैं पढ़ाया हूँ, क्या ट्राइंगल वाला, तो ट्राइंगल वाला मेथड लगाएंगे। तो ट्राइंगल वाला मेथड लगाते हैं पहले, ठीक। उसके बाद दूसरा अप्रोच भी हम लोग सीखेंगे। तो ये वाला तुम्हारा थीटा है, तो ये वाला इसके सामने वाला साइड पहले जान लो कि परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला तुम्हारा साइड क्या होगा, बेस होगा, ये वाला तुम्हारा साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक ना। तो लिखो कि लेट ए बी सी इज राइट एंगल, राइट, ऐसे ही लिखना, राइट ट्राइंगल एट एंगल बी एंड लेट एंगल ए इक्वल टू तुम्हारा क्या है, थीटा है, थीटा के बराबर है, ठीक ना। तो गिवन तुम्हें क्या दिया हुआ है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है। बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है। तो बेस तुम्हारा क्या होगा, ये मतलब इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 7 दी हुई है, और इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, ठीक ना। तो तुम क्या मानना, लेट ए बी, क्या मानेंगे, जब कभी हम कल बताया था कि ऐसे केस में हम लोग क्या मानते हैं, 7x, एंड बी सी को हम लोग क्या मानेंगे, 8x, ठीक ना। अब क्या लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाएंगे, कि हमें ए सी की वैल्यू मिल जाए, ठीक ना। अप्लाइंग, सबका रीज़न होता है भाई, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। बहुत लोगों को आता होगा, जिसको नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता है उसे भी समझ में आएंगे मेरी लेक्चर, ठीक। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, और एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, ठीक। अपना लैंग्वेज अलग होता है, लेकिन ऐसे स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करना, ठीक। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। ए बी बोलो तो 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर होगा। तो 7x की क्या वैल्यू होती है, 49, तो हो जाएगी तुम्हारी 49x स्क्वायर प्लस 64, 88 या कितना होता है 64, 64 का एक्स का स्क्वायर, ठीक ना। अब ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 9×4 कितना होता है बताओ, बोलो 13, एंड 6×4 कितना होता है 10, और 1 कितना होता है 11, बोले तो 11x स्क्वायर, बोले तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 113x, ठीक। लेकिन अपने को क्या निकालनी थी, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, तो मैं स्टेप बाइज इसके नीचे लिखना, ठीक। तो अपने को निकालना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, एक मिनट पूरा लिखता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक ना, और क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, ठीक ना। तो तुम क्या कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनस। अब बी सी की वैल्यू क्या है 8 है, हाइपोटेनस की वैल्यू अभी निकाले 113x, तो तुम लिख सकते हो 8 अपॉन 113x का x से तो कट ही जाएगा, और इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक ना, x काट दो। वैसा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस बेस अप कॉस थीटा बोले तो बेस, अब बेस क्या है ए बी की क्या वैल्यू है 7, लिख लोगे या तो माइनस होगा, ठीक। तो लिखोगे क्या 7x अपॉन 113x, ठीक ना, का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से x का x कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारी वैल्यू 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64, ठीक। और इसका रूट अंडर हट जाएगा 113, तो क्या बचेगा तुम्हारा 113 बचेगा, एक मिनट 113, ये पूरा करने पर क्या बचेगा तुम्हारा 1, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ये एक मिनट यार, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 113, ठीक। तुम लोग क्या लिख सकते हैं 113 को तुम एलसीएम लोगे, यहाँ चला जाएगा 113 माइनस 64, और एक मिनट में बताता हूँ और क्या होने वाला, नीचे कर दो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 113 पूरा अपॉन में 113 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 113 माइनस 64 अपॉन 113, इसका ये वाला करने पर तुम्हारा इसका जो एलसीएम आएगा 113 आएगा, ठीक ना।
113 से 113 कट जाएगा, और 113 में से 64 घटाओ, और फिर 113 में से 64 घटाओ, तो कितनी वैल्यू आएगी तुम देखो क्या होगा तुम्हारा। 64 नहीं भाई, 49, ठीक, 49। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 13 में से 4 जाता है तो कितना होता है 9, एंड 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा तुमको 4। तो 49/113 में से आप तुमको क्या घटाना है 49 घटाना है, तो 13 में से 9 में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, मतलब नीचे 64 बचने वाला है, तो 64। तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकल गई, 1 प्लस साइन थीटा, बोले तो इसकी वैल्यू जो निकालनी थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 49/64 आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम लोग दूसरे स्लाइड में देखते हैं कैसे निकलेगा। देख लो इस स्लाइड में देखो, एक मिनट पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक ना। कॉट थीटा ये तुम्हारा 7 था, ये तुम्हारा 8 था, ये तुम्हारा कितना आया था 1813 आया था, ठीक ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस तुम्हारा क्या है 7/8 का स्क्वायर, ठीक। बोले तो 49/84। और देखो ना पीछे 64, सॉरी 64, पीछे भी यही वैल्यू आई थी। बोले तो पिछला वाला जो हम स्लाइड, पिछले वाले स्लाइड में जो किए थे सेक्शन 2 में, तो इसमें भी तुम्हारी वैल्यू 49/64 आई थी। देखो दूसरे मेथड से करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर ही है, मतलब ये वैल्यू, ये वाला जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। करके देखते हैं, दूसरा अप्रोच लगाते हैं, दूसरा अप्रोच लगाते हैं, अप्रोच 2, ठीक ना। क्या होगा तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा ही होगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी अप्रोच देख लो क्या ही जाता है क्या, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक ना, अपॉन वैसा ही 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और क्या है ए माइनस बी है, ठीक ना। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पिछली वाली वीडियो में मैं बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, यहाँ पे थीटा है, ठीक ना। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर इधर करो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। वैसे ही तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग साइन स्क्वायर को इधर रखें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, होगी कि नहीं होगी। ये क्या होता है, अब एक मिनट इसको ऐसे कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। एक मिनट, कॉट थीटा देखो, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले, तो इस अप्रोच से भी तुम कर सकते हो। अब ये कैसे होता है मैं बाद में बताऊंगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर सब जो आएगा ना उसमें है ये कॉन्सेप्ट। तुम देख लो ना कॉट थीटा की वैल्यू तुम्हें क्या होती है, देखो ये पे बता देता हूँ। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपन परपेंडिकुलर, और तुम इसमें करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें क्या है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इसमें क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, ठीक ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अच्छे से देखने की कोशिश करना, मैं अपना बेस दे रहा हूँ, ठीक। बोल रहा है क्या कि 3 cot A = 4 है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर है, ठीक ना, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं। इसको भी दो अप्रोच से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग ट्राइंगल वाला ही अप्रोच लगाएंगे। क्या कह रहा है कि 3 cot A की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है 4 दी हुई है, और तुम्हें बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू है या नहीं किसके कॉस स्क्वायर ए माइनस टू, सॉरी साइन स्क्वायर ए के, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या अप्रोच लगेंगे ट्राइंगल वाला ही अप्रोच लगेंगे, बाद में वो फार्मूला वाला अप्रोच आगे जाके लेक्चर में लगाएंगे, ठीक।
तो तुम्हारा क्या है, कॉट ए की वैल्यू, एक मिनट, तो ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं। तो कॉट ए की वैल्यू बोले तो बेस तुम्हारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा ये होगा, इसके सामने वाला ये पी है भाई, ठीक ना, ट्रायंगल बन जाता है। और ये तुम्हारा क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला। तो दिया हुआ है क्या, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम लोग कॉट ए की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 4/3। बोले तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, ठीक ना। बोले तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू, सॉरी ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू आ गई। तो तुम मान सकते हो, हम लोग ए बी इक्वल टू 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। हमेशा बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे लिखोगे सीधे काट दिया जाएगा, कोई ठीक नहीं है, टीचर लोग काट सकते हैं। 4x होगा एंड बताओ बी सी की वैल्यू क्या होगी, 3x होगी। फिर से क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, लगा लोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, तुम्हारा एसी की वैल्यू तुम्हें यहाँ से निकल जाएगी। एसी की वैल्यू तुम्हें क्या आएगी, 5x आने वाली है, देखो 4x² प्लस 3x²। ये वाली वैल्यू जो होती है ना, ये बहुत फेमस वैल्यू है, इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो। मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो याद ही है, तुम लोग अपना देख लो। 16x² प्लस 9x², ठीक ना। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 25x²। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। तो 5 × 5 में से तुम एक 5 निकाल सकते हो, देखो कैसे लिखोगे, लिख देता हूँ, 5 × 5। और ये क्या हो जाएगा, x × x। तो तुम्हें इसमें से 5, एक 5 कॉमन निकल जाएगा, एक x कॉमन निकल जाएगा, ठीक ना। देखो अब तुम ऐसे मत करना, एग्जाम में नीचे लिखना, बहुत पेज रहते हैं, पेज की कमी नहीं रहती है, ठीक ना। 1 - tan, वो 2a नहीं है बल्कि tan² है, कॉपी मारा हूँ तो वैसे 1 - tan² अपॉन 1 + tan² ए। तुम 1 मतलब तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, इसमें तुम क्या लिखोगे, 1 प्लस, इसमें भी वही लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक ना। परपेंडिकुलर तुम्हारा बीसी है, अब बीसी की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 3 दी हुई है ना, बीसी की वैल्यू तुम्हें 3 दी हुई है। तो 1 - 3 अपॉन, और इसकी वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, 4 है, लिख दो वरना गड़बड़ हो जाएगा। 4, ये तुम्हारा क्या है, 3, और ये तुम्हारा क्या आया, 5 आया, ठीक, अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16 होगा। अब तुम लोग इसका एलसीएम, तो 16 नीचे भी, 16 नीचे भी वो कट जाएगा, यहाँ 16 चला जाएगा। चल लेकर दिखाता हूँ, नहीं वहां भी करना पड़ेगा ना, तो स्लाइड कम हो जाएगी। तो क्या ले लो, 16 - 9, एक मिनट, अपॉन 16, और क्या ले सकते हो, 16 + 9/16। तो ये वाला जो नीचे वाला 16 है, ये वाला 16 से ये वाला कट जाएगा, ऐसे तुम काट सकते हो एग्जाम में, ठीक, कोई बात नहीं है। क्या होगा, 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 7, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 25, 16 एंड 9 क्या हो जाता है तुम्हारा 25, 25, इसको इक्वेशन 1 मानो। अब तुम वैसे ही cos² एंड sin² की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, पक्का निकाल सकता हूँ, cos² माइनस sin² निकालोगे, खुद से निकाल लोगे। cos² बोले तो परपेंडिकुलर बोले तो 3/5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी सॉरी एकदम, एक मिनट, परपेंडिकुलर नहीं होता बल्कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ठीक। तो बेस क्या है तुम्हारा, बेस क्या है, 4 है, तो 4/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 3 किसका, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16/25, एक मिनट, 25 माइनस 9/25 हो गया, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है,
1 मिनट ऊपर जाता है क्या? हाँ जाता तो है, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा तुम्हें, इसके बाद लिखना है, ठीक ना। 25, ये तुम्हें क्या हो जाएगा, 16 - 9 होगा। तुम क्या कर सकते हो, अब 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है बोलो, 7। 7/25, बोले तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल गई, ऐसे लिखना, इसको इक्वेशन 2 बनाना, और ऊपर वाला जो आया था उसको क्या बनाना, इक्वेशन 1, ये वाला को 1 - tan² देखो इक्वेशन 1 की वैल्यू बोले तो इस वाले की वैल्यू और इस वाले की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं डियर फोर, क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्या था, 1 - tan² अपॉन 1 + tan², लिख सकते हो 1 - tan² अपॉन 1 + tan², क्या हो जाएगी तुम्हारी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, यही तो हमें प्रूफ करना था। ऐसे हम और दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग करेंगे बाद में, दूसरे आगे आने वाले लेक्चर में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। तो देख लेना अच्छे से, इसको अच्छे से समझ में आया ना। क्या करना है, पहले तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना है, एसी की वैल्यू निकाल लेना, एसी की वैल्यू निकाल के उसके बाद सारी वैल्यू निकाल के पुट कर करके देखना, अपने आप आ जाएगी, एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर देना, ठीक ना। चलो तो हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमको लगता है वीडियो लंबा होने वाला है आज।